नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज फिर लाया आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट, जिसमें मैंने आपको पहले से ही आपको एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको बताया था। आज मैं नॉर्थ अमेरिका इसको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसी से ही निकलते हैं। सो आज हम देखेंगे, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका, ये जो नॉर्थ अमेरिका है 23 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है लैंडमास के अकॉर्डिंग, दूसरा अफ्रीका है एंड थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो इसमें आती हैं 23 कंट्रीज। अब बात करते हैं हम 23 कंट्रीज को कैसे याद करें। जैसे मैंने एशिया याद कराया था, अफ्रीका को भी मैंने एक मेथड बताया था, मैप वाइज हम उसको देखते चलेंगे और तो हमें याद होते रहेगा। सो वैसे ही इस केस में है, लेकिन इस केस में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करूं तो मैं इसमें आपके कुछ आइलैंड्स आते हैं मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर। सेंट्रल अमेरिका एक अलग पार्ट में आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका एक अलग पार्ट में आता है, ठीक है ना। सो इसलिए इसको हम मैप बिल्कुल आप मेरे साथ लेके बैठे, मैं भी यहाँ पे दिखा दूं तो ये ऑक्सफोर्ड का लेके बैठा हूं, ठीक है ना। सो इसको लेके बैठना बहुत जरूरी है जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है। बिना इसके आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा समझना, क्योंकि मैप रीडिंग साथ साथ रहेगी तो आपको वो दिमाग में सेट हो जाएगा आपके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं 23 कंट्रीज में, ठीक है। सो 23 कंट्रीज में सबसे पहले मैं बता दूं आपको हमारे पास क्या क्या आ रही हैं। यहाँ पे कनाडा, ठीक है, कनाडा। अब देख लीजिए भाई कनाडा कहाँ पे है। ये मोस्ट सबसे बड़ा पार्ट, अगर लैंडमास के अकॉर्डिंग देखूं कंट्री में सबसे बड़ा है रसिया, उसके बाद आता है कनाडा। तो देखिए, है ना कितना बड़ा पार्ट है, ध्यान से देखिए। आप अपना मैप निकाल लीजिए, उसमें देखिएगा, ठीक है। सो आपको आसानी रहेगी, और बाकी मैं जब वीडियो की स्लाइड दूंगा तो उसमें भी मैं एक फोटो डाल दूंगा, ठीक है। तो कनाडा, साथ में इसकी राजधानी को देखते हुए चलेंगे। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। दूसरा क्या है, इसी के नीचे ठीक आ जाइए, कनाडा और इसके बीच में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लैटिट्यूड है। ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, कई बार आया है। 49 डिग्री लैटिट्यूड बनाता है, ये देखिए मैंने यहाँ कहीं लिखा भी है 49 डिग्री लैटिट्यूड बनाता है। शायद अभी नहीं लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। 49 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, किसके बीच में? कनाडा और, हाँ ये देखिए लिखा भी है, कनाडा और इसके बीच में 49 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। 49 डिग्री लैटिट्यूड है कनाडा और यूएसए के बीच में, इस रेखा को कहते हैं। हालांकि ये क्या रेखा नहीं है, एक्चुअली में क्या सर्कल है। मैंने जैसा कि ग्लोब में बताया, ये देखिए ग्लोब में बताया था मैंने, ये क्या है, ये है इक्वेटर, ठीक है ना। इक्वेटर 0 डिग्री में आ जाएगा, और ये पूरा, हाँ मैं आपको अच्छा ग्लोब लिया तो याद आ गया। देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है, और ये देखिए ध्यान, ये जो इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जब भी इस इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। बिल्कुल ध्यान होगा आपको, ठीक है ना। सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट में है पूरा। देखिए मैक्सिमम कंट्रीज इसकी पूरी क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैक्सिमम क्या सभी हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये। और दूसरा और बता दूं मैं, जैसे हमारा ये रहा यहाँ पे ग्रीनविच, ग्रीनविच के इधर क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उससे पहले क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो ये वेस्टर्न में भी है पूरा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, और मैप बिल्कुल निकाल के बैठे। सो कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर चलें, पहली ऊपर से आइए तो क्या है, कनाडा, ठीक है। कनाडा का मतलब, कनाडा का राजधानी क्या हो गई आपकी इसमें, ओटावा। फिर आइए नीचे, यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन डीसी यूएसए जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए उसके नीचे मैक्सिको का पार्ट, देखिए मैक्सिको का पार्ट है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। कुछ नहीं करना, बस आप मैप निकालिए, देखिए मेरे साथ साथ, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा गैच दिख रहा होगा, काफी भीड़ भाड़, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको के बाद आ जाइए आप यहाँ पे, क्या, बेलीज। बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोरपेन, ठीक है, बेलमोपेन, बेलीज। उसके बाद आइए ग्वाटेमाला,
ग्वाटेमाला में क्या है, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है ना। फिर आइए क्या, एन सल्वाडोर, एन सल्वाडोर में क्या है, सैन सल्वाडोर उसकी राजधानी। फिर क्या है, निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी क्या है आपकी, मानागुआ। फिर यहीं पे है होंडुरस, होंडुरस की क्या है, टेगुसी गाल, ठीक है, टेगुसी गाल्पा। उसके बाद बात करते हैं हम कोस्टारिका, क्या है, सेंट जोस। और उसके बाद क्या है, पनामा, पनामा सिटी। सो इतनी तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि हमें याद हो जाए, ठीक है ना। इतनी तो हम कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। और याद होने का एक ही तरीका है, इसको एक रफली मैप बनाइए, ठीक है ना, रफ मैप बनाइए और 2-3 बार बस इसको लिखिए इसकी राजधानी के साथ, और आराम से आपको फिर ये तो याद हो जाने वाले हैं। रही बात इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो मैंने यहाँ भी देखी, पूरे मेंशन, पूरा मैप मेरा भर रखा है। सो आपको भी ऐसे ही करना है, नेक्स्ट टाइम कभी भी आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से रिकॉल हो जाएगा। सो आगे की बात करते हैं हम। अगर इसकी एरिया देखें, मैंने बताया ना ये आपका थर्ड लार्जेस्ट एरिया के अंदर आता है। फर्स्ट आपका एशिया, देन आपका अफ्रीका, उसके बाद क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो देखिए इसका कितना है, 24709,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका थर्ड लार्जेस्ट एरिया, एरिया के अंदर आता है। और अगर लैंड मास की बात करूं, 16.5% अर्थ का लैंड सिर्फ ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंसिस्ट करता है, ये पार्ट में आता है। और अगर कुछ बात और बता दें, जैसे कि कोलंबस, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1492 में हु डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, सबको पता है, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, ये सबको पता है, ठीक है। सो इसमें एक बात और है, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस क्या होते हैं एक्चुअली में, आपको पता होना चाहिए और शायद पता भी होगा। सो देखिए रेड इंडियंस क्या है, ये एक प्रिमिटिव अमेरिकन्स हैं, समझे, शुरू से ही रहने वाले अमेरिकन्स। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियंस अमेरिका में आने लगे आफ्टर 1492, कोलंबस ने जब डिस्कवर करा। सो यूरोपियंस यहाँ पे क्या, रेड ओकरे के जो पॉट वगैरह या रेड ओकरे होता था, उनका ज्यादा यूज होता था। सो यूरोपियंस ने इनको उसके अकॉर्डिंग नाम देना शुरू कर दिया, रेड इंडियंस या इंडियन अमेरिकन्स, इस तरीके से नाम देते थे इनको, ठीक है ना। और नाम इंडियन देने का ही मकसद क्यों रहा, खासकर की बात इसलिए है क्योंकि कोलंबस ने क्या डिस्कवर करने का सोचा था, इंडिया। वो इंडिया की खोज में निकला था, खोज नहीं पाया, खोजा किसको, उसने अमेरिका के पार्ट को। सो जिस पार्ट को खोजा वो वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानने लगा, ठीक है। और ये जहां पे उस जब वो लोग रह रहे हैं उस एरिया में, उस रीजन में, यूरोप के आ रहे हैं, तो वो भी क्या, इंडियन समझ रहे हैं उन्हें। सो डेट्स व्हाई, एक और कारण ये है कि उनको रेड इंडियंस भी कहलाए जाने लगे। सो ये पुरानी ट्राइब्स थी, ठीक है ना। सो इसका एक मैं फोटो आपको डालूंगा, ये कैसे देखने में थे, ठीक है। एक टटंका करके सबसे पहला जो कहा जाता है, वो यहाँ पे रेड इंडियंस के बहुत फेमस हैं। सो मैं उसके बारे में वो उधर भी आपको एक स्लाइड में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करूं, इसकी पॉपुलेशन आज के टाइम पे 0.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है अमेरिका के कंसिस्ट, अगर अमेरिका की अकॉर्डिंग देखा जाए तो। दूसरा ये कहां कहां है, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, न्यू पार्ट ऑफ मैक्सिको। देखिए मैक्सिको एरिया में है, ठीक है। उसके बाद आपका न्यू मैक्सिको में है, टेक्सास में है, ठीक है। आप मैप में कोशिश करिए इनको ढूंढने की, ये एरिया देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं वो हमें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। जब ढूंढेंगे तो उसमें क्या मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी तो हमें क्या वो ढूंढ मिलेंगे, और जब मिलेंगे, जब जहां मेहनत लगी तो उसको दिमाग में सेट हो जाते हैं और 1-2 बार प्रैक्टिस से बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल आप कर लीजिए, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है ना, बेलीज, इक्वाडोर, फिर क्या है, सैन सल्वाडोर, ठीक है ना, पनामा, निकारागुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंट्रीज को हम याद करेंगे। नेक्स्ट आता है, मैं बता दूं, इसी में 49 डिग्री मैंने बताया ना, कनाडा और यूएसए में क्या है, सेपरेट कर रही है ये लाइन, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं या फिर ये सर्कल कह लो, ठीक है ना। सो इसमें क्या है, 5 ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स भी आते हैं इसमें। कौन कौन से आ रहे हैं, पढ़ लेंगे, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, एरी लेक। ये 5 इंपॉर्टेंट लेक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक that flow in Canada as well as in USA. So ये हैं
लेकिन इसमें एक लेक ऐसी है मिशिगन जो सिर्फ यूएसए में कंप्लीटली फ्लो होती है, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं सुपीरियर लेक की, वो फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक है, पहली ऐसी फ्रेश वाटर लेक है, वो कौन सी, सुपीरियर लेक है, ठीक है। और इसमें दो बातें और हैं ओंटारियो और एरी लेक के बारे में। देखिए ओंटारियो और एरी लेक के बीच में है मोस्ट फेमस फॉल, दुनिया विश्व से लोग इस फॉल को देखने के लिए आते हैं, नाइग्रा फॉल्स, जिसको कहते हैं नाइग्रा फॉल। एक फोटो डालूंगा मैं नाइग्रा फॉल का, देखना बहुत बेहतरीन, ठीक है। कभी मैं भी जाना चाहता हूं इसको देखने के लिए, जाएंगे कभी किसी दिन, ठीक है, और उम्मीद है आप भी जाएंगे। सो देखते हैं नाइग्रा फॉल। तो नाइग्रा फॉल जो है एक्चुअली में क्या है, कैसे, तीन जो फॉल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। एक है ब्राइडल वेल फॉल, अमेरिकन फॉल और हॉर्सी फॉल। ब्राइडल वेल फॉल, अमेरिकन फॉल और हॉर्सी फॉल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीन मिलके ये नाइग्रा फॉल बनती है। और ये इन बिटवीन इसमें, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें इनको बिल्कुल नोट करना है, समझे। ये नोट करेंगे यूपीएससी में सीधा उठाकर क्वेश्चन पूछ देगा। या नॉर्मल सा कोई दूसरा एग्जाम भी अगर आ रहा है ना, बीपीएससी का या यूपीपीसीएस का या एमपीपीसीएस का आ रहा है, उसमें भी पूछ देगा भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है ना, और पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, टेम्परेट ग्रासलैंड, इन्हीं की कोस्ट पे, इन्हीं लेक्स की कोस्ट पे टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको कहते हैं ना शीतोष्ण कटिबंध हिंदी में। सो उस प्रकार की ग्रासलैंड कहाँ मिलती है, इनकी लेक। और ये जो वहां की नेटिव लैंग्वेज है, जो वहां की लोकल लैंग्वेज है, उस भाषा में इस तरह की घास को कहते हैं प्रेरीज। क्या कहते हैं, प्रेरीज। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बताया था, फिर अफ्रीका में वेल्ड बताया था, सवाना बताया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके अकॉर्डिंग भी चलते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनमें भी बनते हैं। तो इनका नेचर कैसा रहता है, लॉन्ग और सॉफ्ट रहती है, ये लॉन्ग और सॉफ्ट, एक फोटो डाल दूंगा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कनाडा। कनाडा जो है आर्कटिक रीजन में है, इसका कुछ पार्ट 66.5 से ये आर्कटिक रीजन में भी पहुंच जाता है। सो जो ये लेक्स देख रहे हैं, मैं ये कुछ लेक्स लिखी हैं यहाँ पे, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, फिर अथाबस्का, रेनडियर, विनीपेग और निपिगन, ठीक है ना। ये जो लेक्स हैं मैक्सिमम ये कैसे बनी है, ये कैसे बनी है, जो आर्कटिक रीजन से जो आइस वो पिघली है, ठीक है ना, उनसे बनी हुई है ये लेक्स, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें हैं मैप में दिखा देता हूं, ध्यान रखना। देखिए अब इन लेक को ढूंढना, मैं पहले बता दूं, देखो इनको बिना ढूंढे तो बात नहीं चलेगा, सिर्फ मैं आया रीड कर लिया ऐसे नहीं काम चलेगा। मैंने क्या कहा, मैं क्लास ले रहा हूं, कंप्लीट क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं आपको मैप रीडिंग के साथ पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या होगा, आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बाद में दोबारा सिर्फ देखने की जरूरत है, ठीक है। मेरी वीडियो कभी भी देख लीजिएगा, लेकिन सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है मैप को, ठीक है ना। तो मैप खोल के बैठिए, देखिए अब मैं दिखा रहा हूं आपको सबसे पहले ये लेक्स के बारे में, कनाडा में जो ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लैब है, अथाबस्का, रेनडियर, विनीपेग और निपिगन है, ठीक है। तो ये देखिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट लेट मी ट्राई। देखिए ग्रेट बियर है ये, फिर है स्लेव, फिर है अथाबस्का, फिर है रेनडियर, ये रही विनीपेग और ये रही निपिगन। देख रहे हैं ये जो है ना 6, ये कौन से रीजन में आ रही है, ये जो रीजन, ये देखिए ये रीजन जो आ रहा है, या इधर से देख लीजिए ये जो रीजन आ रहा है, किस में आ रहा है, कनाडा रीजन में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ एक बात और दिखाना मैं भूल गया, अभी धीरे धीरे बताते रहूंगा मैं। हालांकि ये जो रीजन है हमारा यूएसए, ठीक है। अब ऊपर दिख रहा होगा ये एक अलग सा रीजन, ये यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है, अलास्का रीजन कहलाता है। यूनाइटेड स्टेट में सॉवरिन स्टेट है ना, टोटल कितने हैं अगर देखा जाए, नॉर्थ अमेरिकन सॉवरिन 23 स्टेट्स हैं। सो उसमें यूएसए के अंडर में ये भी आता है। वैसे 50 अराउंड स्टेट जो हैं यूएसए में भी हैं। सो उसके अंदर अलास्का भी आता है, ठीक है। सो उसके बाद तो मैंने ये दिखा दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इन लेक्स को दिखाते हैं, जो ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है ना, जो कनाडा यूएसए में लाई करती हैं। देखिए एक सेकेंड, हाँ ये सब पास पास है, मैंने सब इंडिकेट कर रखी है। देखिए ये रही मिशिगन, ठीक है ना, एक सेकंड ऊपर कर दूं, हाँ एक सेकंड, हाँ अब सही है। ये रही मिशिगन,
ठीक है, ये एरी, ये आपकी क्या है, नाइग्रा फॉल है, ठीक है, ओंटारियो, ह्यूरॉन, ठीक है, लेक सुपीरियर। और लेक सुपीरियर में क्या बता रखा हूं आपको पहले से, फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक है। सो हम क्या मैप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तभी काम होगा भाई, ठीक है ना, वरना तो भाई दुविधा में पड़ जाएंगे, ये मैप देख रहे हैं ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है ना। और दिमाग में बैठाने का यही तरीका। अब आइए इसको मिटाते हैं और जो नेक्स्ट फैक्ट्स हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं और देखते हैं अब रिवर के बारे में। देखिए रिवर की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। सो उसको यहाँ पे हम देखेंगे मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला है यूकॉन रिवर, ठीक है, मैं एक बार मैप उठा लेता हूँ, ठीक है। पहला है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर कहां से कहां तक, कनाडा से अलास्का पे फ्लो करता है, ठीक है ना। वैली ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मोक भी इसको कहते हैं। देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अलास्का में यूकॉन रिवर, ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड, ऊपर ये है अलास्का, ठीक है ना, ये कनाडा का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए इधर, ठीक है ना। यूकॉन रिवर ये देखिए, ये छोटा सा लिखा है, ठीक है ना, ये आ रहा है यहाँ से, ये देखिए ये ठीक है ना, हल्का हल्का ध्यान से आप मैप अपना खोलिए और उसमें देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट रिवर है मैकेंजी रिवर। देखिए जो इंपॉर्टेंट रिवर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, नेम द रिवर विच फ्लोज फ्रॉम कनाडा टू अलास्का, ठीक है ना। सो इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं, और ठीक है ना, बहुत अच्छे। उसके बाद बात करते हैं मैकेंजी रिवर की। देखिए मैकेंजी रिवर जो है आपका वो कनाडा में फ्लो करता है, और फॉल कहाँ पे होता है, आर्कटिक ओशियन पे होता है, आर्कटिक ओशियन पे। ये देखिए मैकेंजी रिवर का मैं दिखा दूं आपको, ये रहा, मैंने बना भी रखा है, एक सेकेंड, ये देखिए ये रहा, ये मैकेंजी, ये रहा, बीफोर्ड सी में गिरता है या आर्कटिक ओशियन में कह लो, ठीक है, या तो कह लो क्या, एक सेकेंड, या तो कह लो क्या, कहां पे गिर रहा है, बीफोर्ड सी, कहां पे गिर रहा है, बीफोर्ड सी में या फिर आर्कटिक में। आप मैप ले ले प्लीज, मैप के साथ ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस रिवर, कनाडा और अमेरिका में फ्लो करता है, सेंट लॉरेंस। अब मैं सेंट लॉरेंस दिखाता हूं आपको, और कहां पे गिरता, कहां पे, अटलांटिक। अगर मैं बात करूं अटलांटिक ओशियन की, ये रहा अटलांटिक, और ये रहा अटलांटिक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। कनाडा, ये रहा सेंट लॉरेंस रिवर, कनाडा और अमेरिका। देखिए सेंट लॉरेंस अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा, देखिए मैंने सब लगा रखे हैं पहले से, ऐसा नहीं है, ये देखिए सेंट लॉरेंस, ये रहा, ये ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ठीक है ना, समझ गए, ये आ रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो हम इसको बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करिए, तभी हमें ये याद होंगे, ऐसे हवा में तो नहीं होने वाले, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ है, याद हो जाएंगे, ठीक है, हो गए, लेकिन फिर भूल जाएंगे। और अगर हमें मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें हमेशा याद रहेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्या है, मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर कहाँ, यूएसए में, और फिर गिरता कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको या फिर मिसिसिपी डेल्टा। ये देखिए इसका भी मैं बताया है, जो ये रहा मिसिसिपी, एक सेकेंड, दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ मिसिसिपी, ये इस तरीके से आया, और यहाँ पे मिसिसिपी डेल्टा जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे गिरता। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो गिर रहा है ये बर्ड के फुट की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है डेल्टा में, ठीक है ना। तो इसको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन इसमें बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, नेम अ रिवर व्हिच फॉल्स ऑन अ बर्ड लाइक फुट डेल्टा। सो वी कैन से डेट, कौन सा डेल्टा है वो, कौन सा डेल्टा है, अभी पढ़ा हमने कौन सा, मिसिसिपी डेल्टा, तो वहां पे यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। सो इसको हम ध्यान रखेंगे थोड़ा। उसके बाद रेडी रिवर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में रेडी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे शायद ये मैंने बनाया नहीं है,
लेकिन रेडी रिवर है, ये रहा रेड रिवर, यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं करा है, रेड रिवर है, ठीक है। ये मिल उसी के साथ जा रहा है, मिसिसिपी के साथ, ठीक है ना। और कोलोराडो रिवर पैसिफिक ओशियन में अब बात करते हैं। देखिए कोलोराडो रिवर ये आ गया पैसिफिक साइड, देखिए पैसिफिक ऊपर, ऊपर आर्कटिक, पैसिफिक इधर वेस्ट में, इधर इधर क्या आ गया, अटलांटिक ऊपर आ गया, क्या आर्कटिक आ गया। सो इस तरीके से ये वाला तीन अगर देखा जाए ओशियन से घिरा हुआ है, क्या, नॉर्थ अमेरिका। सो कोलोराडो रिवर की अगर मैं बात करूं तो एक सेकेंड, मैंने कोलोराडो का भी दर्शाया है, मेरे पास मैप हो तो अभी थोड़ा मैप दूसरे रूम में है तो उससे दिखाना है, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ, आप अपना मैप खोल के बैठिए, ठीक है ना। सो कोलोराडो रिवर देखिए कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, कहाँ गिर रहा है, पैसिफिक में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं रियो ग्रेनेड। रियो ग्रेनेड रिवर ये कहाँ है, यूएसए और मैक्सिको में फ्लो करता है। रियो ग्रेनेड अभी दिखाता हूं मैं, ये देखो ये भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में रियो ग्रेनेड ये आ रहा है, रियो ग्रेनेड, ठीक है ना। सो ये रहे हमारे कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स जो हमने अभी कवर करे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करिए, मैप खोलिए, उसको एक हाइलाइटर ले लीजिए, उससे आप हाईलाइट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए एक दो बार। कंट्रीज के लिए भी मैंने ऐसे ही बताया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेजर्ट, सोनोरम और मोजावे, ये दो डेजर्ट हैं, बस देखिए नाम बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए हमें अगर नॉर्थ अमेरिका पढ़े तो उसकी कोशिश करिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट लाइक डिजर्ट, हिमालय डिजर्ट या माउंटेन्स वगैरह हैं, उनको तो खैर हम जाने, या रिवर हैं, ठीक है ना। देखिए ये रहा सोनोराम और मोजावे डेजर्ट, ठीक है ना। कहाँ पे आ गया ये पूरे, अगर हम मैप देखें तो कौन से पार्ट में आ रहा है, ये वेस्टर्न पार्ट में है। कहाँ पे, वेस्टर्न, अगर देखा जाए तो वेस्टर्न के कौन से पार्ट में है, साउथ वेस्ट में है ना इधर, ठीक है ना। सो इसको हम नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, इसलिए मैप को साथ में लीजिए, बार बार कह रहा हूं मैं एक बार। अब बात करते हैं स्ट्रेट्स की। देखिए स्ट्रेट की, देखिए स्ट्रेट क्या होता है मैं बता चुका हूं कि स्ट्रेट क्या है, पहले भी आपको पता है, एक कनेक्टिंग पॉइंट्स है बिटवीन द टू ओशियंस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे एक बेरिंग स्ट्रेट है, अगर यहाँ पे हम मैप निकालें और मैप में देखिए, वर्ल्ड का मैप निकालिएगा इस समय, वर्ल्ड का मैप से मैं दिखाऊं यहाँ पे, इसके वेस्ट साइड में देखेंगे बेरिंग स्ट्रेट, ऊपर क्या आर्कटिक ओशियन, नीचे क्या है आपका बेरिंग सी या नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। सो ये बातें कुछ हमें याद रखने पड़ेंगे स्ट्रेट के बारे में। मैंने इससे पहले क्या जिब्राल्टर लिखा था, वो इस हमारे नॉर्थ वाले पार्ट में नहीं आता, नॉर्थ अमेरिकन पार्ट में, इसलिए मैंने उसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। जब हम उसको पढ़ेंगे अफ्रीकन पार्ट या यूरोपियन पार्ट सब, तब हम उसको कवर करेंगे वहां पे। अब है इसमें डेविस स्ट्रेट, बैफिन असला और लेब्राडोर, इनके बीच दो रीजन क्या है, बैफिन असला और लेब्राडोर। ये देखिए ये है लेब्राडोर सी, ये है लेब्राडोर सी और ये बैफिन बे, ठीक है ना, ध्यान देना, डेविस स्ट्रेट है इनके बीच, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हडसन, हडसन आ गया, हडसन बे और लेब्राडोर, ये रहा हडसन, ये रीजन, ये पूरा हडसन, और ये रहा लेब्राडोर, ये बीच में ये जो है ना, ये है हडसन स्ट्रेट। और हडसन बे को मैं बता दूं ये सेकंड लार्जेस्ट बे है, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट बे में आता है। अब मैं इसमें कुछ बातें और रह गई, जैसे माउंटेन्स हैं इंपोर्टेंट, ठीक है ना, सो उनको कवर कराता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। देखिए अब माउंटेन्स के बारे में मैंने कुछ लिखा है, पहले मैप उठा लेता हूं मैं, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में कुछ लिखा है उसको देख लेते हैं। रॉकीज, कैस्केडा रेंज, सियरा नेवादा, एपलेशियन, एलेग्नेमी, ब्लू रिज, ठीक है। सो ये कुछ माउंटेन्स हैं, इंपोर्टेंट माउंटेन्स हैं, क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो इनके एटलीस्ट हमें नाम तो पता होने चाहिए, लेकिन जो इंपोर्टेंट माउंटेन्स है उसमें कुछ हाई पीक है, उनको देखेंगे। अगर रॉकी माउंटेन की बात करें तो उसमें हाईएस्ट पीक में है माउंट एल्बर्ट का, ठीक है ना। और पहले मैं दिखा देता हूं, देखिए बात कर रहे हैं रॉकी माउंटेन की, ठीक है ना। सो मैं दिखा दूं आपको, ये रीजन देखिए पूरा यहाँ पे दिख रहा है वेस्टर्न पार्ट में, ये रीजन ये आपका रॉकी माउंटेन में आ रहा है, ठीक है ना।
और इसकी जो आपका क्या बताया मैंने, माउंट एल्बर्ट, इसकी हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, ये पूरा माउंटेनियस पार्ट है, माउंटेन पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पूरा माउंटेन पार्ट है। और अलास्का रेंज में एक बात याद रखेंगे, उसकी हाईएस्ट जो पीक है माउंट मैकेनली। माउंट मैकेनली, ये एल, मैकेन की नहीं होगा, ली, एल। इसको क्या है, एक बात इसके बारे में बता दूं, 2015 में जब बराक ओबामा यहाँ पे गए थे एक क्लाइमेट चेंज के पर्पस के चक्कर में, सो 2015 में उन्होंने, पहले इसका नाम था देनाली, बाद में इसका नाम रखा गया माउंट मैकेनली। ठीक है, माउंट मैकेनली। और यही हाईएस्ट पीक है अलास्का रेंज की। और अलास्का रेंज कनाडा में नहीं आता है, बता चुका हूं आपको। अब ये किस में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं। ठीक है ना। और हाईएस्ट पीक और एक्टिव वॉल्केनो ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करूं, कौन सा है, माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी, एक सेकंड में दिखाता हूं अभी। ये रहा एक्टिव वॉल्केनो, और हाईएस्ट पीक में अगर ये आ गया, ये देखिए ये, ठीक है ना, माउंट मैकेंजी, ध्यान रखेंगे। कास्गार्ड रेंज, सिरे नवादा, एप्लाशियन, देखिए एप्लाशियन इधर आ रहा है, एक मिनट, एक सेकंड, इधर आ जाऊं मैं, देखिए, अरे मैप में देखिए एप्लेशियन, ठीक है ना, एप्लेशियन इधर आ रहा है, एलिगेमी माउंटेन इधर आ रहा है, ब्लू रिज इधर आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। ये रहा मैकेंजी आपका, अलास्का रेंज आपका, ठीक है ना, मैकेनली माउंटेन। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। बस क्या करना है, प्रैक्टिस, मैप लो सामने, और एक A4 साइज का पेपर लो। उसमें क्या, एक रफली फिगर, ऐसा नहीं कि हमें ड्राइंग आती है तभी होगा, एक्यूरेट करने कोई नहीं कह रहा है, बस आपको क्या, एक रफ फिगर बनाइए इस मैप का, और इंडिकेट करिए रफली कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। एक दो बार देखिए ना, मैं तो कह रहा हूँ पहले देखिए, तभी हमें होगा वो। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, कुछ प्लेट्यू हैं, जैसे कोलोरेडो रिवर कट प्लेट्यू एंड फॉर्म वैली। कोलोरेडो रिवर हमने पहले पढ़ा अभी। सो ये क्या काटता है, ये कोलोरेडो प्लेट्यू को, और फिर क्या वैली बनाता है, एक है ग्रैंड लेग्यून और एक है डेथ वैली। इसमें डेथ वैली के लिए मैं बता दूं एक बात, हॉटेस्ट विंड है 134 डिग्री सेल्सियस तकरीबन, यहाँ अभी तक रिकॉर्ड करा गया है, हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये जगह को रिकॉर्ड करा गया है इतिहास में, समझ लीजिए। अभी तक डेथ वैली को सरवाइव करना तो छोड़ ही दीजिए, 134 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होता है, समझ रहे होंगे। सो कोलोरेडो में दिखा देता हूं, देखिए कोलोरेडो ये रहा, ठीक है ना, ये है कोलोरेडो, और यहां देखिए मैंने डेथ वैली इंडिकेट करा है, ठीक है ना, डेथ वैली। ठीक है, ये रहा मैक्सिकन प्लेट्यू, दिखा देता हूं, और भी प्लेट्यू लिखे हैं मैंने, मैक्सिकन प्लेट्यू, यूकॉन प्लेट्यू, अलास्का प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया प्लेट्यू होता है एक्टिव वॉल्केनो से बनता है। अलास्का लगून लेक्स, अलास्का जो प्लेट्यू है उस पे क्या है, लगून लेक्स है, दिखाता हूं और मैं आपको। ये रहा मैक्सिकन दिखा दिया था क्या, ये रहा मैक्सिकन। ठीक है, और आपके लगभग हम इसको कवर कर चुके हैं, कास्केड रेंज। ठीक है, और ठीक है, तो अब आपका काम मैं बता दूं क्या है। ठीक है, आपका काम क्या है, सिर्फ इतना है, आप खोलिए मैप इसका एज वेल एज वर्ल्ड का। वर्ल्ड का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट जो है इसमें आ रही है नजर, लेकिन कुछ पॉइंट है, जैसे बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट जो है उस केस में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए वर्ल्ड का भी थोड़ा साथ में खोलिए। अब बात करते हैं इसमें, नॉर्थ अमेरिका जब खोलेंगे आप, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज उसी तरीके से आप इसको कर लीजिए। कनाडा, फिर उस तरीके से देखिए। और हाँ, अब कुछ बातें और उनको भी मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से मैंने बनाया है हाईलाइटर लेते हुए, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, तब हमें ये बहुत आसानी से होगा याद, वरना तो फिर दिक्कत है, सीधी बात है ना। तो अब इसमें कुछ बातें और हैं, देखिए जैसे कुछ हैं, जैसे ग्रीनलैंड,
ग्रीनलैंड दिख रहा होगा, बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, ये डेनमार्क ऑक्युपाइड है, डेनमार्क का रीजन कहलाता है ये। जैसे यहाँ पे एक बारमूडा दिख रहा होगा, यहाँ पे बारमूडा है, बारमूडा ट्रायंगल मोस्ट एक खतरनाक एरिया जहाँ पे एरोप्लेन या कोई फ्लाइट गायब हो जाती है, ठीक है ना। रहस्य इसका कोई जान पाया क्या? सिर्फ अंधाधुंध बस चल रहा है। तो ये क्या है बारमूडा? बारमूडा भी क्या है आपका भाई, ये यूके का ऑक्युपाइड है मान लेते हैं इसको, ठीक है। सो ऐसे कई आइलैंड हैं जिसमें यूके या फिर डेनमार्क या कोई और यूरोपियन कंट्रीज का भी उसमें हिस्सा है, ठीक है ना। सो अब इसमें और क्या रह गया, ठीक है। अब कुछ बातें हैं उनको ध्यान रखेंगे। कैरिबियन सी, ये कैरेबियन सी है, ये यहाँ के कुछ कंट्रीज होती हैं वो कैरेबियन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा ध्यान रखेंगे। और इसमें मैं बता दूं और क्या है आपका, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। सो आज के लिए फिर अब इतना ही रखते हैं हम। और अब इसको क्या है, मैंने प्लीज जैसा बताया आप वैसा करिए, जिससे क्या हो आप बहुत आसानी से क्या वर्ल्ड का मैप समझ सकें और जो भी फैक्ट्स रिलेटेड है आपके इसके नॉर्थ अमेरिका के वो कवर कर सकें। अब आपका यूपीएससी में एक बार आप क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, क्या इसमें से क्वेश्चन छूट रहा होगा? मैं समझता हूँ शायद ही छूट रहा हो, ठीक है ना। सो अलर्ट भी रहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। भाई टीवी नहीं है तो हम क्या बोले, मिलते हैं कि कब कब मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो मैं इसके बाद जो ला रहा हूँ वो है साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बारे में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।